हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैंने एलटी ग्रेड में दोस्तों सॉर्टिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसमें इंसर्शन सॉर्ट मैंने दोस्तों खत्म कर दिया है। वो वीडियो आप देख लीजिए। आज का दोस्तों टॉपिक है बबल सॉर्ट। ठीक है दोस्तों, बबल सॉर्ट में हम शुरू से लेके इसकी कंप्लीसिटी तक चलेंगे, जिसमें वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, सभी के सभी कंप्लीसिटी हम निकालेंगे। आइए दोस्तों, ये एरे मैंने ले रखा है, इस एरे से हम समझेंगे। देखिए, बबल का मतलब क्या होता है कि वो बबल स्वैप हो या बिना स्वैप आगे बढ़ता रहेगा। मतलब एक पास खत्म होने पे दोस्तों लास्ट वाला, जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 15 है। तो एक पास खत्म होने के बाद 15 जो है दोस्तों राइट पोजीशन पर अपना ले लेगा, फिर उसे हमें टच नहीं करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम वही चीज करते हैं। जैसे मैं यहां लेता हूं पास 1, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों क्या, पास 1 लिख दिया। ठीक है, पास 1 लिख दिया। तो मेरे पास जो है यहाँ पे देखिए, अभी मेरे पास 10 है ना, 10 है। तो मेरे पास जब 10 है तो 10 से हम राइट साइड में देख लेते हैं एलिमेंट, क्या ये इससे स्मॉलेस्ट है? हाँ, स्मॉलेस्ट है। जब स्मॉलेस्ट है तो ये इसको पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा। मतलब जो दूसरे यहाँ पे ये क्या होगा, शिफ्ट स्वैप हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, स्वैप हो जाएगा। ये स्वैप होगा ना एलिमेंट है। जब स्वैप होगा तो यहाँ पे ये मतलब कि दूसरा जो अब इसके नीचे बन के आएगा तो 9 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में, और दूसरे पे आ जाएगा 10 आ गया दोस्तों, और तीसरे पे आ जाएगा आपका 11, और इसके बाद जैसे लिखा है वैसे आप लिख दीजिए। ठीक है, 15 और ये यहाँ पे 2। समझ में आया? मतलब इसको यदि सजाना चाहते हैं तो आप सजा लीजिए, लेकिन मैं हर बार दोस्तों सजाऊंगा नहीं। ठीक है, जिससे मुझे ये चीज ना सजाने पे क्या होगा कि जल्दी जल्दी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा बबल था वो बबल कहाँ पे पहुंच जाएगा, दूसरे पे। मतलब कि बबल यहाँ पे हमारा पहुंच जाएगा ना, बबल यहाँ पे। फिर राइट वाले एलिमेंट को चेक करेंगे, फिर राइट वाले एलिमेंट को चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये स्वैप होगा। तो देखेंगे कि ऑलरेडी दोस्तों 11 जो है वो 10 से बिगर है। जब 10 से बिगर है तो फिर आपका क्या लिख जाएगा, 9, 10, 11 और 6 लिख गया, और यहाँ पे 15, यहाँ पे 2। अब जो बबल है मेरा वो कहाँ पे आ गया दोस्तों, वो बबल आ गया 11 पे, लेकिन मेरा आईए शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, तीसरे। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद अब मुझे बताइए, फिर से ये यहाँ पे कंपैरिजन करेगा, और क्या इसके राइट वाला एलिमेंट जो 6 है वो इससे स्मॉलेस्ट है? हाँ दोस्तों, स्मॉलेस्ट है। जब ये स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट होने पे ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा, ये स्वैप होगा। जब ये स्वैप होगा तो इसके बाद जो एलिमेंट बन के आएगा वो 9 आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, इसके बाद जो हमारे पे यहाँ पे जो बबल है वो खिसक कर कहाँ आया, 11 पर आ गया। फिर वही चीज होगा दोस्तों, फिर अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। समझ में आया? फिर वही होगा कि अब इसके बाद जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कंपैरिजन करेगा, क्या 11 के राइट एलिमेंट जो है वो 15 है, क्या वो बिगर है? हाँ दोस्तों, बिगर है। तो कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा दोस्तों, सीधा का सीधा बबल जो है, बबल उस पे 15 पे पहुंच जाएगा। देखिए किस तरीके से पहुंचता है, ये 15 पे बबल यहाँ पे पहुंच गया, और ये 2 यहाँ पे आ गया। समझ में आया? अब फिर से कंपैरिजन करेगा, और यहाँ पे कंपैरिजन करेगा कि इसके राइट में जो एलिमेंट है क्या वो 15 से स्मॉलर है, क्या स्मॉलर है या बिगर है? तो दोस्तों स्मॉलर है, तो कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 9 होगा, 10 होगा, 6 होगा, 11 होगा, और 15 अपने एक तरीके से कहिए कि 15 अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मतलब कि एक स्वैप मारेगा और ये कहां पे पहुंच जाएगा दोस्तों, 2 यहां पे आ जाएगा, 15 यहां पे आए। अब 15 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 15 अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, और पास 1 यहां से दोस्तों कंप्लीट होता है। ये दोस्तों पास 1 यहां से कंप्लीट होता है। इसको अब आप कह सकते हो कि अब आपको 15 की जो कंसीडर, अब 15 को यहाँ पे आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अब
अब आप 15 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब अब हमारे को जो अब सॉर्ट करना होगा वो कितने एलिमेंट पे करना होगा, इतने, मतलब यहां से लेके ये वाले एलिमेंट पे, देखिए ये यहां से लेके यहां, समझ में आया? यहां तक के एलिमेंट पे हमें केवल और केवल क्या करना होगा, यहां तक के एलिमेंट पे हमें, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नीचे पास नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं पास 2। पास क्या हो गया, मैं 2 पे आ गया ना, पास 2, ठीक है, पास 2 पे आ गया। तो इसके बाद अब देखिए पास 2 में मेरे पास जो एलिमेंट बना वो कौन सा है, 9 है, 10 है, 6 है, 11 है और 2 है। इतने तो एलिमेंट बचा। ये वाला तो मेरा 15 जो है अपने पोजीशन पे फिक्स हो गया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो मेरा जो बबल है वो अब यहाँ है। जब बबल यहाँ पे है तो अब इसमें मुझे बताइए ये इससे राइट वाले एलिमेंट से अपना क्या किया, कंपैरिजन किया। क्या 9 से 10 जो है छोटा है, नहीं दोस्तों बिगर है। तो क्या होगा कि जो बबल है वो यहाँ 10 पे पहुंच आएगा और देखिए 6, 11, 2, ठीक है। हर बार यहाँ पे लिखना जरूरी है, तो ये देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से अब हमारा जो है हमने कंपैरिजन किया 9, 10, क्या 10 से 6 स्मॉलेस्ट है, यस दोस्तों स्मॉलेस्ट है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा दोस्तों स्वैप, ये स्वैप करेगा ना। जब स्वैप करेगा तो यहाँ पे देखिए हमारे को जो एलिमेंट मिलेगा वो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे चले जाएगा, 11 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा और ये 15 तो अपना फिक्स है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब हमें बताइए इसके बाद की कंडीशन कि जो बबल है वो हमारा 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 10 यहाँ पे आ गया। अब ये 10 जो है इससे कंपैरिजन करेगा। क्या 10 से 11 बिगर है, हाँ दोस्तों बिगर है। तो बिगर है तो केवल बबल जाएगा। अब देखिए 10 तो वहां पे नहीं रिप्लेस होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी बिगर है, केवल बबल आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो 11 पे आपका बबल आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 15 आपका ये फिक्स है। समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे देखिए कि इस पे फिर से चेक करेगा क्या 2 इससे स्मॉलेस्ट है, तो हाँ दोस्तों स्मॉलेस्ट है। तो ये स्वैप होके यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। देखिए 11 भी अपने राइट मोस्ट फिक्स पोजीशन पे पहुंच गया है, अब उसे टच नहीं करना है। मीन्स कि दोनों एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, दोनों एलिमेंट करेक्ट। यहां मैं लिख देता हूं दोनों एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, अपने करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, पहुंच चुके हैं। समझ में आया? अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास सेकेंड पास जो है ये कंप्लीट होता है, सेकेंड पास कंप्लीट होता है, यहाँ तक सेकेंड पास। थर्ड पास की अब बात करते हैं। जितने एलिमेंट होंगे दोस्तों उससे एक कम पास यूज होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक एक जब अपने पोजीशन पे पहुंचते रहेंगे तो उधर जो बचा होगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। समझ में आया? तो आइए पास कौन सा है, पास हमारे पास दोस्तों थर्ड है। अब हम दोनों पोजीशन को यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने लिया 9, 6, 10 और 2 और यहाँ पे 11 फिक्स है और 15 फिक्स है। तो हमारे पास बबल यहाँ पे है। अब देखिए क्या 9 से 6 छोटा है, हाँ छोटा है। तो हमारे पास
जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, इस पे बबल आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 11 फिक्स, 15 फिक्स। समझ में आया? बहुत दोस्तों अच्छा है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये क्या है कि कंपैरिजन स्वैप को नहीं भूलिएगा, कंपैरिजन भी हुआ है यहाँ पे और एक स्वैप भी हुआ। यहाँ देखिए कंपैरिजन हुआ लेकिन स्वैप नहीं हो रहा है क्योंकि 9 से 10 ऑलरेडी बिगर है। तो 6, 9, 10, ये देखिए यहाँ पे आ गया 10 पे बबल और 2, और यहाँ पे देखिए 11 और 15 दोनों अपने फिक्स पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से कंपेयर हुआ और स्वैप भी होगा ना। जब स्वैप होगा तो लास्ट में क्या हमको मिला कि 6, 9 और 2 और 10 अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे मींस फिक्स पोजीशन पे पहुंच गया और हमारा जो है पास 3 कंप्लीट हो गया। समझ में आया? पास 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब अब हमारे पास पास 4 पे हम लोग चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं दोस्तों? पास 4 पे। पास 4 पे हम लोग आ गए हैं ना। हमने पास 1 यूज किया, ठीक है, पास 1 यूज किया, पास 2 यूज कर चुके हैं, 3 यूज किए, 4 यूज किए। अब देखिए 4 पे 6, 9, 2 और 10 अपने फिक्स पोजीशन पे, 11 अपने फिक्स पोजीशन पे, 15 अपने फिक्स पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारा बबल है। यहाँ पे देखिए चेकिंग कंपेयर किया 9 क्या 6 से बिगर है? हाँ दोस्तों 6 से बिगर है, तो 9 पे बबल पहुंच गया और 2 यहाँ पे है और 10 फिक्स पोजीशन पे, 11 फिक्स पोजीशन पे, 15 अपने फिक्स पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बबल में यहाँ पे 6, अब यहाँ पे 9 से क्या 2 स्मॉलर है? हाँ दोस्तों स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9 अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंचता है और यहाँ पे देखिए 10, 11 और 15 अपने करेक्ट पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ये हमारा कंप्लीट होता है फोर्थ पास नंबर 4। ठीक है, अब पास नंबर हम 5 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं 6 और 2 बबल हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है बबल। अब यहाँ पे देखिए 9 अपने करेक्ट पोजीशन पे, 10 अपने करेक्ट पोजीशन पे, 11 अपने करेक्ट पोजीशन पे और 15 अपने करेक्ट पोजीशन पे है। ठीक है, करेक्ट पोजीशन पे यहाँ पे कंपैरिजन हुआ और स्वैप भी होगा। क्यों? क्योंकि 2 6 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 भी अपने करेक्ट पोजीशन पे, 9 अपने करेक्ट पोजीशन पे, 10 अपने करेक्ट पोजीशन पे, 11 अपने करेक्ट पोजीशन पे, 15 अपने करेक्ट पोजीशन पे। तो ये पास जो है 5 आपका कंप्लीट होता है। जब 5 कंप्लीट हुआ तो आपका एरे जो है दोस्तों वो सॉर्टेड हो चुकी है। आपको ये पूरा का पूरा सॉर्टेड, मतलब आपको जो एरे है वो कैसा है? सॉर्टेड मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये मैंने अब एरे आपको बना के दिखाता हूं कि इसमें क्या सॉर्टेड है। हाँ दोस्तों सॉर्टेड है। ठीक, देखिए 2 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया और ये 15 आ गया। अब मुझे आप बताएंगे यहाँ पे कि जितने पास मैंने यूज किया है उससे एक कम, मतलब टोटल में से एक कम आ रहा है ना। यहाँ पे लिख रहा हूं टोटल में से एक कम आएगा। एक कम आएगा ना, जब टोटल में से एक कम आएगा मतलब कि अब इसके हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे मेरे पास एलिमेंट है, अगर मैं वर्स्ट केस की बात करता हूं, नहीं पहले अब बेस्ट केस की बात करूंगा, उसके बाद दोस्तों वर्स्ट केस की बात करूंगा, जिससे कि पूरा का पूरा आपको क्लियर रहे कंप्लेक्सिटी। नहीं तो क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम पहले नंबर पे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? बेस्ट केस की हम कंप्लेक्सिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेस्ट केस की कंप्लेक्सिटी की हम बात करेंगे। चलिए ये बेस्ट केस में देखते हैं। जैसे मेरे पास बेस्ट केस में क्या होता है दोस्तों, हमको पहले ही सॉर्टेड एरे मिल जाए। जैसे मैंने लिया, क्या लिया? एलिमेंट लिया, 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया
और 40 लिया। मेरे पास एलिमेंट मैंने कितने लिए, 4 एलिमेंट लिए। कितने लिए, 4 एलिमेंट का मैंने एरे ले लिया। ठीक है, जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब मैंने चेक किया कि मेरा बबल कहाँ है, तो मेरा बबल यहाँ पे है। कंपैरिजन किया, देखिए कंपैरिजन किया, 20 बिगर है। ठीक है, कोई स्वैपिंग नहीं। 30 बिगर है, कोई स्वैपिंग नहीं। 40 बिगर है, कोई स्वैपिंग नहीं। मतलब कहने का कि यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 1, यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं, कोई स्वैपिंग नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन हुआ। तो मतलब 1 + 1 + 1। ठीक है, मतलब कि 3 जो है, 3 मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, 3 कंपैरिजन आ गया, 3 कंपैरिजन आ गया। लेकिन इसमें स्वैपिंग क्या हुई, स्वैपिंग जो है, स्वैपिंग दोस्तों इसकी 0 हुई, एक भी तो स्वैप नहीं था। ठीक है, उसी प्रकार मैंने 2 का किया, जब 3 का किया, 2 का किया, इसमें भी एक भी स्वैपिंग नहीं हुई। 1 का किया, इसमें भी एक भी स्वैपिंग नहीं। तो जो मेरी कंप्लीसिटी आई वो क्या आई दोस्तों, वो आ गई मेरी कंप्लीसिटी अब आ गई इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये है गलत, ये है रॉन्ग। क्यों, हमारी एल्गोरिथम में एक ट्विस्ट है बबल सॉर्ट में, ये ध्यान दीजिएगा। बबल सॉर्ट ये कहती है कि यदि बार बार कोई स्वैपिंग नहीं हुआ तो वहीं पे हमारा जो है एल सॉर्टिंग मतलब एल्गोरिथम वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों स्टॉप। ठीक है, जब स्टॉप हो जाएगी तो फिर इसकी कंप्लीसिटी क्या होगी, इसकी कंप्लीसिटी दोस्तों, इसकी कंप्लीसिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, समझ में आया। मतलब इसकी कंप्लीसिटी मैंने क्या बताया, इसकी कंप्लीसिटी बेस्ट केस में बबल सॉर्ट की ऑर्डर ऑफ n होगी। समझ में आया, इतनी चीज समझ में आया, इतनी चीज समझ में आया तो आइए सेकंड वाले को ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को ले लेते हैं। सेकंड नंबर पे मैं जो ले रहा हूं वो कौन सा, वर्स्ट केस ले रहा हूं। ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर पे वर्स्ट केस की हम कंप्लीसिटी निकालेंगे। ठीक है, वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस में क्या होता है कि दोस्तों हमको बार बार कंपैरिजन और स्वैपिंग करना पड़ रहा। मतलब जो हमारे पास एरे है वो कैसा एरे हो गया, जैसे 40 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया और 10 आ गया। ठीक है, यहां पे देखिए कि पास P1 में मैंने पास P1 में यूज किया कि 40 है यहाँ पे, तो इसको 30 से कम पर, मेरे बबल सॉर्ट तो यहाँ है ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया। ठीक है, यहाँ पे जब कंपैरिजन किया तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे भी मुझे स्वैपिंग करना पड़ा। अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पे स्वैप, तो ये 30 यहाँ पे आ गया, 40 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे फिर बबल मेरा यहाँ आ गया, फिर मुझे कंपैरिजन और स्वैप करना पड़ा। 30 आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, 40 यहाँ पे आ गया और 10 यहाँ पे आ गया, मेरा बबल यहाँ पे आ गया। देखिए हर एक बार कंपैरिजन और स्वैप करना पड़ा, यहाँ भी स्वैप, यहाँ भी स्वैप। तो 30 यहाँ पे आ गया और 20 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 40 अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब पास 1 में। अब यहाँ पे देखिए पास 2 में मेरे को बबल कहाँ पे है, मेरे को बबल जो है वो यहाँ पे है आपकी। ठीक है, बबल यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है और 40 जो है अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया। फिर इसको कंपैरिजन करेगा और स्वैप करेगा तो 20 यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, 40 यहाँ पे आएगा। ठीक समझ में आया। फिर दोस्तों बबल यहाँ पे पहुंचा और इससे जो है कंपैरिजन किया तो 20 हो गया यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 30 यहाँ पे अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे आके फिक्स हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे बताइए कि पास 2 कंप्लीट हो गया ना, 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे ना। जब 4 एलिमेंट थे तो पास 3 में खत्म होने चाहिए, बिल्कुल दोस्तों खत्म हो जाना चाहिए। 20 पे आ गया बबल, ठीक है, और 10 से कंपैरिजन करेगा, 30 फिक्स पोजीशन पे, 40 फिक्स पोजीशन पे। तो ये देखिए इससे कंपैरिजन किया और स्वैप हो गया, तो 10, 20, 30 और ये 40। अब बताइए मुझे हर एक एलिमेंट को कंपेयर भी करना पड़ा और स्वैप भी करना पड़ा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूं तो एक तरफ मेरा कंपैरिजन लिख लीजिए
और एक तरफ स्वैपिंग लिख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं कंपैरिजन और स्वैप की। तो 1 + 1 + 1 और इधर 1 + 1 + 1 मतलब 4 एलिमेंट थे, 3-3 स्वैपिंग हुई। यहाँ पे 1 + 1 1 + 1 मतलब 3। ठीक है, 3 एलिमेंट थे, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है। और जब एक एलिमेंट, जब यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 हुआ, और जब एक एलिमेंट होगा क्या 1 1 होगा। तो मतलब इसका मतलब कहने का क्या निकला, इसका मतलब कहने का यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इसी तरीके एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कंप्लीसिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगी। ये किस में मैंने बताया, ये दोस्तों मैंने बताया वर्स्ट केस की कंप्लीसिटी। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों एवरेज केस। तीसरा मेरा नंबर है एवरेज केस का। तो अब एक बात बताइए, एवरेज केस में दोनों को ऐड करके 2 से हम भाग दे देते हैं, दोनों का एवरेज। ऑर्डर ऑफ n जो है बेस्ट केस की थी, अब प्लस क्या किए मैंने वर्स्ट केस की, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। जब ऑर्डर ऑफ n थी और प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया और बटे 2 किया, तो बताइए मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कंप्लीसिटी एवरेज केस की निकल आई। समझ में आया, समझ में आया? तो जरूर एक बार दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हाँ ये मेरा चैनल नहीं है दोस्तों, ये सभी का चैनल है। ठीक है, इसमें मैं इसी तरीके के वीडियो आपको देता रहूंगा जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब तो आप बबल शॉट नहीं भूलेंगे ना, तो इंसर्शन शॉट भूलेंगे, ये मेरा दावा है। आगे नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हर एक पर डे आपको वीडियो मिलेगी। और आपको बता दूं अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्ट केस में, मतलब कोर्ट में केस है। ठीक है, वही बीएड वाला मामला, समझ में आया? तो आपका सिलेबस मैं अच्छे से कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।